मौजूदा रूस यूक्रेन संघर्ष का असर दुनिया के कई देशों पर पड़ रहा है और इससे इनकार नहीं किया जा सकता। भारत भी उन देशों में से एक है, लेकिन प्रधानमंत्री ने अपनी दूरदृष्टिता और संवाद प्रक्रिया के जरिए गंभीर परिस्थितियों से देश को न सिर्फ बाहर निकाला है, बल्कि पूरी दुनिया में एक संदेश भी गया है कि कूटनीतिक और मानवीय पहल के जरिए समाधान की मंजिल तक पहुंचा जा सकता है। इस बीच भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की और रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से बातचीत की। सोमवार को प्रधानमंत्री ने रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन और यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर जेलेंस्की के साथ अलग अलग वार्ता कर तमाम मसलों पर बात की। प्रधानमंत्री ने यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर जेलेंस्की के साथ करीब 35 मिनट तक बातचीत की। राष्ट्रपति जेलेंस्की ने प्रधानमंत्री को संघर्ष की स्थिति और यूक्रेन तथा रूस के बीच चल रही बातचीत के बारे में विस्तार से जानकारी दी। प्रधानमंत्री ने संघर्ष जारी रहने और इसके परिणाम स्वरूप पैदा हुए मानवीय संकट के बारे में गहरी चिंता व्यक्त की। प्रधानमंत्री ने हिंसा को तत्काल समाप्त करने के अपने आह्वान को दोहराया और कहा कि भारत हमेशा से मुद्दों के शांतिपूर्ण समाधान और दोनों पक्षों के बीच सीधी बातचीत का समर्थन करता रहा है। प्रधानमंत्री ने यूक्रेन से 20,000 से अधिक भारतीय नागरिकों को निकालने में यूक्रेनी अधिकारियों को धन्यवाद दिया। उन्होंने अभी भी यूक्रेन में रह रहे भारतीय छात्रों की सुरक्षा और संरक्षा के प्रति गहरी चिंता व्यक्त की और उनकी त्वरित एवं सुरक्षित निकासी की आवश्यकता पर बल दिया। सोमवार को ही प्रधानमंत्री ने रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से भी बात की। दोनों नेताओं के बीच हुई करीब 50 मिनट की बातचीत में यूक्रेन में उभरती स्थिति पर चर्चा हुई। राष्ट्रपति पुतिन ने यूक्रेनी और रूसी टीमों के बीच वार्ता की स्थिति पर पीएम मोदी को जानकारी दी। पीएम ने राष्ट्रपति पुतिन से आग्रह किया कि वे अपनी टीमों के बीच चल रही बातचीत के अलावा यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की के साथ सीधी बातचीत करें। पीएम मोदी ने सूमी सहित यूक्रेन के कुछ हिस्सों में संघर्ष विराम और मानवीय गलियारों की स्थापना की घोषणा की सराहना की। प्रधानमंत्री मोदी ने सूमी से भारतीय नागरिकों को जल्द से जल्द सुरक्षित निकालने के महत्व पर जोर दिया। राष्ट्रपति पुतिन ने प्रधानमंत्री मोदी को उनकी सुरक्षित निकासी में हर संभव सहयोग का आश्वासन दिया। ये पहली बार नहीं है जब पीएम मोदी ने रूस और यूक्रेन दोनों देशों के राष्ट्रपतियों से बातचीत की है। यही नहीं, वो बड़ी महाशक्तियों के साथ भी चर्चा कर रहे हैं। अगर हम गौर करें तो इससे पहले 3 मार्च को प्रधानमंत्री ने अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन, ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री स्कॉट मॉरिसन और जापान के प्रधानमंत्री फूमियो किशिदा के साथ क्वाड के शीर्ष नेतृत्व की वर्चुअल शिखर वार्ता में हिस्सा लिया। बैठक में यूक्रेन की परिस्थितियों पर भी चर्चा की गई, जिसमें मानवीय संकट का विषय भी शामिल था। 2 मार्च को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से टेलीफोन पर बात की। दोनों नेताओं ने यूक्रेन, विशेष रूप से खार्किव शहर के हालात की समीक्षा की, जहां कई भारतीय छात्र फंसे हुए हैं। उन्होंने संघर्ष वाले क्षेत्रों में भारतीय नागरिकों की सुरक्षित निकासी पर चर्चा की। 1 मार्च को प्रधानमंत्री ने यूरोपीय परिषद के अध्यक्ष चार्ल्स माइकल से फोन पर बातचीत की। प्रधानमंत्री ने यूक्रेन में बिगड़ती स्थिति और मानवीय संकट पर चिंता व्यक्त की। उन्होंने युद्ध विराम करने और वार्ता की ओर लौटने की भारत की अपील को दोहराया। 1 मार्च को ही पीएम ने फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों से फोन पर बात की और यूक्रेन की स्थिति पर चर्चा की। उन्होंने यूक्रेन में जारी युद्ध और बिगड़ते मानवीय हालात पर अपनी चिंताओं को साझा किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने युद्ध समाप्त करने और बातचीत एवं कूटनीति पर लौटने के लिए भारत की ओर से लगातार की जा रही अपील को दोहराया। 28 फरवरी को प्रधानमंत्री ने रोमानिया के प्रधानमंत्री निकोलाई जोनेल च्यूका से टेलीफोन पर बातचीत की। पीएम ने भारतवासियों को बाहर निकालने में रोमानिया द्वारा की गई सहायता के लिए उन्हें धन्यवाद दिया। प्रधानमंत्री ने यूक्रेन में जारी हिंसा और मानवीय संकट पर दुख भी व्यक्त किया और बातचीत की तरफ लौटने की भारत की अपील को दोहराया। 26 फरवरी को प्रधानमंत्री ने यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर जेलेंस्की के साथ बात की। प्रधानमंत्री ने लोगों की मौत और संपत्ति के नुकसान पर गहरा दुख व्यक्त किया। उन्होंने हिंसा की तत्काल समाप्ति और संवाद को फिर से शुरू करने के अपने आह्वान को दोहराया और शांति प्रयासों में किसी भी तरह का योगदान देने की भारत की इच्छा व्यक्त की। 24 फरवरी को प्रधानमंत्री ने राष्ट्रपति पुतिन से बात की। प्रधानमंत्री ने अपने इस विश्वास को दोहराया कि रूस और नाटो समूह के बीच मतभेदों को केवल ईमानदार और गंभीर संवाद के जरिए ही हल किया जा सकता है। यही नहीं, घरेलू मोर्चे पर भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी संकट शुरू होने के बाद से सक्रिय हैं। वो लगातार बैठकें करके हालात की समीक्षा करते रहे हैं। संकट शुरू होने के बाद से पीएम मोदी करीब 9 बैठकें कर चुके हैं। कई बार तो पीएम ने एक ही दिन में
दो बैठकें की हैं। इसी का नतीजा है कि ऑपरेशन गंगा के जरिए तेजी से भारतीयों की वतन वापसी हुई है। प्रधानमंत्री ने ऑपरेशन गंगा में वायुसेना को लगाया तो साथ ही अपने 4 मंत्रियों को भारतीयों के निकासी में समन्वय के लिए यूक्रेन के पड़ोसी देशों में लगाया। कुल मिलाकर यूक्रेन संकट शुरू होने के बाद से ही प्रधानमंत्री न केवल घरेलू मोर्चे पर बैठकें कर रहे हैं, बल्कि दुनिया भर के तमाम नेताओं के साथ वार्ता भी कर रहे हैं। प्रधानमंत्री की इस वार्ता में न केवल भारतीयों की वापसी का मुद्दा प्रमुखता से उठता है, बल्कि संकट के समाधान के लिए राजनयिक कोशिशें और वार्ता की अपील की जाती है।